विद हैंडल। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होता है। अब ये इस पेशेंट पे यूज़ हुआ है, इसको हम फेंक देंगे। अब जो हैंडल को हम स्टेरिलाइज़ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर नया ब्लेड लगा के अगले पेशेंट पे स्टेरिलाइज जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद ये दो इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे जो कहाँ इस्तेमाल होते थे सर, रिट्रैक्ट करने के लिए। दीज आर रिट्रैक्टर्स। ठीक है, दीज आर रिट्रैक्टर्स। देखो, एक हमने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ऊपर से और दूसरा जो था नीचे से लगाया हुआ था ताकि सर्जिकल फील्ड क्लियर नज़र आए। नीचे वाला ये बड़ा होगा जहाँ इट्स अप टू द चॉइस ऑफ द सर्जन। ठीक है, इनको वैसे क्या कहते हैं, डीवर्स। इनका नाम क्या है, डीवर्स। यानी जब मैं OTA से कहूँगी तो मैं कहूँगी डीवर लेकर आओ। ठीक है, तो उसको पता होगा कि ये डीवर रिट्रैक्टर मैडम मांग रही है। ठीक है, अच्छा, ये भी रिट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, इसको जर्नीज़ कहते हैं। जर्नीज़, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना नाम है, किसी ने बनाया होगा तो उसके नाम पे। ये थोड़े पतले हैं, इनको भी हम रिट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर विजाइनल प्रोसीजर में भी यूज़ होते हैं। विजाइनल में हम इसको लेटरल विजाइनल वॉल रिट्रैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आँख का एग्ज़ाम में रखते हैं, इसको फोर्सेप्स कहते हैं। इसके अंदर टूथ बना हुआ है, दिस इज़ टूथ फोर्सेप। इसी तरीके एक दूसरा होता है जो वो सामने पड़ा हुआ है, उसको प्लेन फोर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द सर्जन। टफ टिश्यू पकड़नी है तो टुक के साथ पकड़ दे, उसकी ग्रिप कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ये इंस्ट्रूमेंट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी जब मैं मुख्तलिफ पेडिकल्स को पकड़ रही थी। दीज आर क्लैम्प्स, हिस्टेरेक्टमी क्लैम्प्स। ठीक है, ये देखें तो ये सर्जन्स पे यूज़ करते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, हम गायनी में ये वाले की थोड़े कर्व्ड होते हैं। देखिए इनके अंदर ये देख हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स हैं इसमें। दीज आर हिस्टेरेक्टमी क्लैम्प्स। ठीक है, जी ये जर्नी। ठीक है, आप लेटरल विजाइनल वॉल रिट्रैक्टर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सारे क्लैम्प्स थे, ये सारे हमने इस्तेमाल किए। इसी से मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट है, बट इट इज़ स्मॉलर दैन इट, स्मॉलर इन साइज। दीज आर आर्टरीज। आर्टरीज, ये देखो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके ऊपर हम लगा देते हैं। इनको हीमोस्टैट भी कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को आप पकड़ने के लिए धागा पकड़ लो, इसके साथ ब्लड वेसल पकड़ लो, कोई सॉफ्ट टिश्यू पकड़ लो। ठीक है, इसको हम आर्टरी फोर्सेप्स भी कहते हैं, आर्टरीज भी कहते हैं, हीमोस्टैट भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पढ़े होते हैं आपके। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट है, देखो इसके अंदर आई बनी हुई है। ये देखिए छोटा सा आई ग्रूव सा बना हुआ है इसके अंदर। दिस इज़ नीडल होल्डर। ठीक है, नीडल लगी होगी ना साथ में, तो उसके साथ हमने इसको पकड़ना है और फिर हमने नीडल अंदर घुमानी है और फिर हमने सूचरिंग करनी है। दिस इज़ नोन एज नीडल होल्डर। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है। सी, ये आर्टरी है, ये हिस्टेरेक्टमी क्लैम्प है, ये नीडल होल्डर है। इनको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ये इंस्ट्रूमेंट था, ये जो मैंने यूट्रस के अंदर डाला हुआ था। इसकी शेप किसकी तरह है, स्क्रू है। ठीक है, तो इसको हम स्क्रू कहते हैं। ये स्क्रू किया इसको अंदर और यूँ करके यूट्रस को आपने होल्ड कर दिया। ठीक है, सर्जरी करी हूँ तो मुझे उसको एलिवेट करना है। तो एलिवेट करने के लिए कोई चीज़ तो मैं पकड़ूंगी कि वो एंकर हो जाए और वो काबू में आ जाए। तो उसको एंकर करने के लिए हमने ये अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी पर्पस बिल्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं स्क्रू। ठीक है, इसको इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ ना पुल करके, तो ये फाइब्रॉइड भी मेरे हाथ में आ जाए, इसलिए इसको मायोमेक्टमी स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा, ये हमने यूज़ नहीं किया। देखो ये ट्रॉमेटिक है ना, जैसे पॉइंटेड एजेस हैं। ये सिर्फ आपने इसको टॉवल क्लिप कहते हैं। ये सिर्फ आपने कपड़े पे इस्तेमाल करना है, एक शीट को दूसरी शीट के साथ पकड़ने के लिए। टॉवल ये ह्यूमन बॉडी पे या ह्यूमन टिश्यू पे हम यूज़ करते हैं, तो ट्रॉमेटिक टॉवल क्लिप। ठीक है, फिर ये
इसके साथ ये सक्शन मशीन के साथ ये सक्शन ट्यूब है, ये सक्शन ट्यूब के साथ आगे अटैच कर देते हैं और इसके साथ सक्शन दिस इज़ शक्कर नोज़ल, शक्कर नोज़ल, ठीक है। ये सक्शन ट्यूब है, वो सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन, ठीक है। क्या है सामने सक्शन मशीन है, देखो इसके साथ ट्यूबिंग्स लगी हुई हैं, ये अंदर वैक्यूम क्रिएट करती है ना, पावर प्लग के साथ अटैच करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करती है, उसके साथ अंदर जितना भी सर्जिकल फील्ड में ब्लड होता है ये सारा उसको सक कर लेता है, ठीक है। दैट इज़ शक्कर मशीन, दिस इज़ शक्कर नोज़ल, दीज आर सक्शन ट्यूब्स, और ये क्या है? दिस इज़ कॉटरी मशीन, ठीक है। देखो ये हाँ वो इसकी सारी पूरी लीड लगी हुई है, ठीक है। और वहाँ स्किन में जितने भी छोटे मोटे ब्लीडर्स होंगे फैट्स में तो वो हम पकड़ लेंगे, वो हम धागे के साथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन धागे के साथ पकड़ने में टाइम लगता है, तो ये हमारी ये जो मशीन है ये हमारा टाइम बचाती है, बड़े बड़े ब्लीडर्स भी हम बाजू पर इसके साथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये किडनी ट्रे है, दिस वन किडनी की शेप की है ना, किडनी ट्रे, और ये बावल है, ठीक है। बस थैंक यू। जो मेन इंस्ट्रूमेंट गायनी की है।